Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के आमलोग हॉस्पिटल में हूँ गढ़ रोड पर। आपको बता दूँ लगातार आईएसएल आपको लगातार दिखा रहा है किस तरीके से कोरोना का बचाव किया जा रहा है और तरह तरह के चीज़ों के बदलाव भी आने लगे हैं। काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं, मगर इस बात को ये भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर की निगरानी अगर सही निगरानी में रहे, सही ट्रीटमेंट मिले तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि डॉक्टर का एक बहुत बड़ा सही और एक बहुत बड़ा योगदान डॉक्टरों को रहा है इस पूरा कोरोना काल के अंदर, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। डर इसका भय इसका जा नहीं रहा है लोगों के मन से। मगर डॉक्टर अगर ये कहें कि महारथी होते हैं डॉक्टर, और वाकई में ही डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार मेडिकल पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, पूरी मेडिकल टीम लगातार बचाने में प्रयास करती है, मगर कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि कुछ लोग हम लोग गलतियां कर रहे हैं जिससे कुछ सावधानियां बरती नहीं जा रही, उसकी वजह से भी कोरोना की बीमारी फैल रही। ऐसे में आज में मेरे साथ डॉक्टर मैनेजर हैं यहाँ पर, हम लोग हॉस्पिटल उनसे जानेंगे किस तरीके से बचाव किए जा सकते हैं और कितना इससे बचने की ज़रूरत है। जी सर, इसमें तो ये है कि भी जैसे ही बाहर से मरीज़ आता है तो हमने अपने गेट पे सैनिटाइज़र और मास्क और ग्लव्स और फेस शील्ड का जो है इंतज़ाम करा हुआ है कि कोई भी आदमी जो है ना बिना सैनिटाइज़र के अंदर ना घुसे। और सबसे कंट्रोल करने की तो ये बात है कि भाई क्या नाम है, भीड़ ना हो। भाई अगर मरीज़ हमारे यहाँ कोई भर्ती है, वो किसी भी चीज़ का है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसके साथ भीड़ ना हो। मरीज़ के साथ एक ही तीमारदार रह सकता है, वो भी वेटिंग एरिया में। उसके ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो है काफ़ी भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो हमने कभी इस बात को जो है ना करा भी नहीं। हम तो पहले भी इस बात को सोचते हुए आए हैं कि भीड़ जितनी कम से कम हॉस्पिटल में हो, इतना हम जो है मरीज़ का इलाज करने में सक्षम होते हैं। तो ज़्यादा जो है जवाबदेही ऐसे होती भी नहीं कि भाई भीड़ हो रही है तो हर आदमी पूछता है क्या हुआ जी, कैसे हुआ जी। तो इसका ये है, और बाकी सारी तरीके से आप बता रहे हैं कि भीड़ वाली स्पेस भीड़ ना हो। पहले भी ये कहा जाता था कि डॉक्टर एक बोलते थे हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ पर इन्फेक्शन फैलता है, इस चीज़ से बच्चे भीड़ ना करें। हाँ बिल्कुल वही है भाई। अब ये है कि जब महामारी का जो समय है ये, तो इसमें तो और ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा भाई। इसमें तो हमारे बाहर गेट पे ही जो है ना स्कैनिंग का मामला और सैनिटाइज़र का मामला, और हमारा एक आदमी है पीपीआई किट पहन के खड़ा रह जाता है बाहर। उसको हम सारे अगर मान लिया उसके स्कैनिंग में 99 से ऊपर अगर उसको टेम्परेचर है तो उसको अंदर एंट्री नहीं है भाई, आप बाहर जाइए। और कोई ये है अगर किसी को वास्तव में ही किसी से मिलना है या किसी को देखना है या किसी को दवाई की बात है, दिखाने में भी हम लोग टाइमिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि भी इस टाइम से इस टाइम तक देखना है। क्योंकि अगर इसकी रोकथाम नहीं होती ना तो बहुत सारी समस्या खड़ी होने का जो है खतरा रहता है। ये सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि कुछ हम देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जैसे कि हमारे डॉक्टर फेमस राजकुमार सर ने भी अब कुछ अपने आदेश जारी किए हैं, इस चीज़ से बचें और अच्छी जगह पर जाएं, बड़े हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पर डॉक्टर सही हो, वहाँ पर दिखाएं। इस चीज़ को मतलब हमें कंट्रोल करना है, इस चीज़ से बचना है। और मैंने खुद देखा है कि कुछ हॉस्पिटल कोरोना का टेस्ट भी करवाएं। तो चल एक्चुअली क्या है कि भाई ये तो भाई हमारे यहाँ से तो पहले से ही हम लोग सुबाल्ती से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे जो है ना बहुत सारी इस बात के अलग से जो है ट्रीटमेंट दे रहा है हमारा क्या नाम सुबाल्ती। तो हम तो सीधे रेफ़र जो है उसको करते हैं। अगर कोई देखते भी हैं ऐसा कि इसमें कुछ हमें ऐसा लग रहा है तो उसको तो हम कह देते हैं। माने तो देखो ये नहीं कर सकते कि इलाज तो करना ही है मरीज़ का, लेकिन भाई यहाँ ना हो के हमारे दूसरे सेटअप में हो जा जहाँ पे हमारे सारे इंतजामात हैं। यहाँ तो हम ये है कि भी सबसे पहले मरीज़ मान ले एमरजेंसी अगर कोई किसी की है, जैसे डिलीवरी होनी है, किसी का सीजर होना है, तो उसके लिए तो छोटे छोटे केसेस के लिए हम लोग जो है ना यहाँ पे अग्रसर हैं। नहीं बाकी तो सब सारे केस हमारे लोकप्रिय और सुबारती जाते हैं। जी नहीं, खान पीन में तो ये है कि भी जब अस्पताल में तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कहता कि भी आप कुछ भी खा सकते हो।
लेकिन अब भी ये है कि जैसे हमारे बड़े वाले, जैसे मान लिया भाई हमारे CMO साहब के वो हैं ऑर्डर हैं कि भी इस काम को ऐसे लेना है, इस काम को वैसे लेना है, तो इसके माध्यम से खाने के लिए तो जो भी बातें डॉक्टर ज़रूरी बताते हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत सबसे अहम है भाई, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम चीज़ है इसमें। और जो हमारे जो है CMO साहब के ऑर्डर हैं या हमारे और प्रशासनिक अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि भी हमें इस चीज़ का जो है सख्ती से पालन करना है तो करना है भाई। इस जंग को हम तभी जीत पाएंगे जब हम ये सारे पालन जो है कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ज़रूरत है समझने की और जानने की, और जानने के बाद भी अगर कोई अनसुना कर दे तो वो चीज़ शायद गलत इसलिए हो जाती है, उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क इसलिए पड़ रहा है, ज़्यादा केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं, डॉक्टर अपनी बात हर बार बता रहे हैं, अपनी चीज़ को समझा रहे हैं, उसके बाद भी लगातार गाइडलाइन जारी हो रही है, उसके बाद भी अनजाने में और जानने के बाद भी जाने अनजाने में इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं, इसलिए ज़्यादा कोरोना की बीमारी बढ़ रही है। यही डॉक्टरों को सबका कहना है। और आपको छोटे छोटे हॉस्पिटलों में जाकर दिखा रहे, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पर कोरोना पेशेंट को एडमिट किया जा रहा है। ज़्यादातर हॉस्पिटलों में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, और यहाँ पर तो काफ़ी फैसिलिटी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, काफ़ी फैसिलिटी भी है। और इसी तरीके से इन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर साहब ने मेडिकल या सुख भारती हम रेफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर कोरोना के पेशेंट हम ले ले रहे हैं, छोटे छोटे केसों के यहाँ पर पेशेंट हार के। फुरकान जरीफ, मैनेजर उमरलोक हॉस्पिटल, राजनगर कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ। मैं आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देता हूँ। और सब कुछ भाई इस 15 अगस्त के साथ साथ हम इस महामारी को लड़ने के लिए हमें ऊपर वाला जो शक्ति दे, तो यही कामनाएं करता हूँ मैं। धन्यवाद। और इस वक्त मैं मौजूद हापुड़ रोड पर हूँ। आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार आपको आईएसएल लगातार दिखा रहा है, लगभग पिछले 5 महीने से लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या किया जा रहा है। हम तरह तरह के हम हर जगह पर जाकर दिखा रहे हैं आपको, हर उस हॉस्पिटल पर जाकर दिखा रहे हैं कि क्या वाकई वहाँ पर एहतियाती बरती जा रही है, कितनी एहतियाती वहाँ पर बरती जा रही है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर पालन हो रहा है। क्योंकि ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में कि आप देखिए कि कोरोना के लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद भी कभी अस्पतालों में आज भी बदलाव नहीं आए। कुछ अस्पतालों में तो यहाँ तक भी देखा जा रहा है कि चंद पैसों के लिए कोरोना टेस्ट वो जो है दे देते हैं और उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जाती है। यानी अगर कोई निगेटिव वाला है उसकी रिपोर्ट, पॉजिटिव वालों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। हाल ही में अभी आपको बता दूं, थोड़ी दूरी पर एक हॉस्पिटल भी इसलिए यहाँ पर बंद हुआ है, हापुड़ रोड पे ही कोरोना का टेस्ट हुआ और कोरोना का टेस्ट होने के बाद जो है पॉजिटिव रिपोर्ट को निगेटिव कर दिया गया चंद पैसों के लिए। तो यहाँ पर दिखा दूं, मेवाती हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको दिखा दूं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। तमाम डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर सब आपको दिखा दे, डॉक्टर नासिर भी सामने यहाँ पर हैं और यहाँ पर सबसे पहले सैनिटाइज और यहाँ पर स्कैन करने की मशीन रखी जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं, यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ से स्कैन करके अंदर भेजते हैं नहीं? जो आप यहाँ पर स्कैन करके मशीन रखी है जी, आपके पेशेंट साथ वाले होते हैं, पहले स्कैन करा जाता है फिर सैनिटाइज करा जाता है। हाँ जी, नहीं बिना मास्क के एंट्री नहीं है जी। हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। हाँ जी, तो आप देख सकते हो कि एक भीड़ के लिए जो है बचने के लिए बताया जा रहा है कि भीड़ से बचाव ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, हर हॉस्पिटल एक जैसा नहीं है। आप देखें काफ़ी जगहों पर ऐसा भी नहीं है कि आपको बता दें कि काफ़ी जगहों पर इस चीज़ से बचाव के रास्ते भी नज़र आ रहे हैं। भीड़ की जो बात है, भीड़ से बचना है। तो आप देखें मेवाती हॉस्पिटल के अंदर, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा दिखाएं कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर होता क्या है, थोड़ी गर्मी का टाइम है, अगस्त का महीना है, लास्ट चल रहा है, जुलाई का जो महीना है, जुलाई और अगस्त के महीने में हम देखते हैं कि अधिकतर बीमारियां बढ़ती हैं। कोरोना के साथ साथ छोटी छोटी बीमारियां भी अक्सर बढ़ रही हैं, तो इसलिए पेशेंट को ज़्यादा भी हैं। जी डॉक्टर साहब। जी सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से देख रहा हूँ कि मेवाती हॉस्पिटल में मुझे लगा कि थोड़ा क्राउड कम है। भीड़ के लिए जो देखिए, भीड़ के लिए स्पेशली मना किया गया है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी लगातार सरकारी इस बात को मना कर रही है कि भीड़ न लगाए। WHO की रिपोर्ट बार बार जारी कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी ज़रूरी है अगर इस बीमारी से बचना है। किस तरीके से बता रहे हैं मरीज?
जो WHO ने गाइडलाइन जारी की हैं, हम उन गाइडलाइनों को फॉलो कर रहे हैं। हमारे ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO साहब ने जो हमें गाइडलाइन दिया उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। हम एक पेशेंट के साथ एक तीमारदार रखते हैं। उसके बाद हम जो तीमारदार होते हैं उसको केवल एक को ही अनुमति देते हैं हॉस्पिटल में अंदर आने के लिए, बाकी किसी को एंट्री नहीं देते। पिछले 5 महीने से बदलाव हुआ है। सर पिछले 5 महीने से बदलाव हुआ है। हमने हमेशा से उन्हीं गाइडलाइनों को फॉलो किया है और जो पेशेंट इस लायक होते हैं जिन्हें एडमिट करना है उन्हीं को हम एडमिट करते हैं। अगर COPD या कोई पेशेंट होते हैं उन्हें डायरेक्ट मेडिकल के लिए रेफ़र कर देते हैं बाहर से बाहर ही। बाहर से अब पेशेंट आता है, तुरंत स्टाफ जाता है PP किट पहनकर, उसको वहीं पर पहले उसके थर्मल पावर स्कैनिंग से उसको ये देखा जाता है कि कितना टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको वहीं से बाहर भेज दिया जाता है। अगर पेशेंट अंदर आने लायक है तो उसको अंदर ले लेते हैं। नासिर एक बात बताएं, ये क्या चल रहा है कि कुछ चंद पैसों के लिए हॉस्पिटल वालों ने, अधिकतर ये कहना तो शायद गलत नहीं होगा, हॉस्पिटल से बराबर होते हैं, छोटे हों बड़े हों, मगर चंद पैसों के लिए जो है कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक पीछे भी आपके हॉस्पिटल बंद हुआ है इसी वजह से। सर इसके बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं, पर हमारे यहाँ कोई इस तरह का मामला नहीं है। हम जो भी कुछ जांच कराते हैं पेशेंट को एडमिट करने से पहले मेडिकल भेजते हैं, वहाँ पर पैसे देकर जो वहाँ की फीस है उसको जमा कराते हैं। उसके बाद पेशेंट का जांच हो जाती है। जब जांच हो जाती है कंफर्म, तब हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। इनकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? हमारे चैनल को आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये आपके चैनल के लिए मैसेज ये देना चाहूँगा कि आपका चैनल सक्रिय रूप से काम कर रहा है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहा है और आप हमारे लिए भी काफ़ी बार यही प्रयास किया गया है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। तो मतलब जो आपके जो पेशेंट्स हैं या पेशेंट के साथ वाले रहते हैं उन्हें इससे कहना चाहेंगे कि अब जो माहौल चल रहा है, देख रहे हैं कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़े, 24 मिनट के अंदर भी हो गए, तो इससे बचाव के रास्ते अपनाएं, थोड़ा अपना खान पान में बदलाव करें, भीड़ न लगाएं, भीड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और लिक्विड में लें ज़्यादातर चीज़ें। बिल्कुल सर, यही बात कहना चाहेंगे हम पेशेंट के साथ वालों से भी। तो डॉक्टर नासिर मेरे साथ थे, आप देख रहे थे। तो डॉक्टर नासिर का भी ये कहना है जो हमारे CMO साहब ने यहाँ पर गाइडलाइन जारी की है, WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी को ध्यान रखते हुए जो है उन्हीं तरीक़ों से तौर तरीक़ों से काम हो रहा है। और ख़ास करके भीड़ की जो बात की जा रही है, भीड़ ना लगे, भीड़ को स्पेशली यहाँ पर मना किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी लोग इन्होंने इस बार यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब ज़्यादा लोग यहाँ पर लगाए बैग, वो भी काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टाफ ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसलिए ज़्यादा स्टाफ मैं मानता हूँ बढ़ा दिया गया होगा क्योंकि कोरोना की वजह से जो है लोगों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। लोगों को पता होने के बाद भी लोग अक्सर जो है भूल जाया करते हैं कि उन्हें बचाव किस किस तरीके से करना है। मैं कैमरामैन अजीत सिंह के साथ समीर खान, 7 न्यूज़। मैं मेवाती हॉस्पिटल की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में सभी क्षेत्रवासियों को, अपने भाई बहन, बड़े बच्चे, सभी को ये एडवाइस देता हूं कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और मास्क का, सैनिटाइजर का, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें, इनका प्रयोग करें। और दूरी, डिस्टेंस, ये सब हम तुम मिलकर ही बनाएंगे। हमें खुद भी फॉलो करना है और दूसरों को इसके बारे में बताना है। ठीक है सर।